हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओम या आप इसे ओम प्राइस प्रिडिक्शन 2022 या आप इसे ओ एम प्राइस प्रिडिक्शन 2022 भी कह सकते हैं। वैसे इसका नाम जो है वो टोकन का नाम इसका मैंट्रा है, तो आप इसे मैंट्रा प्राइस प्रिडिक्शन भी कह सकते हैं। तो बेसिकली ये एक टोकन है और ये इस वक्त नंबर 572 पे रैंक कर रहा है और जो अभी इसकी प्राइस चल रही है वो 0.04321 है। इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो तकरीबन 59% मार्केट में ऑलरेडी सर्कुलेट कर रही है और इसकी जो मैक्सिमम और टोटल सप्लाई है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। मतलब ये कि आप ये देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कम इसकी मैक्सिमम और सर्कुलेटिंग सप्लाई है। तो ये कॉइन जो है इसके बारे में अभी हम इसको डिटेल में एनालाइज करेंगे कि हमें इसको हमें बाय करना चाहिए, क्यों इसको हमने अपने पोर्टफोलियो में रखना है ट्रेडिंग के लिए और क्यों इसको हम होल्ड करेंगे थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए और ये हमें कितना प्रॉफिट दे सकता है। तो ये सारी बातें हम OM टोकन प्राइस प्रिडिक्शन में हम देखेंगे या आप इसे मैंट्रा डाउ प्राइस प्रिडिक्शंस भी कह सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन भी मिलेगा। इस तरह की अच्छी और मज़ेदार वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो प्रिडिक्शन जो मैं करता हूँ वो मोस्टली जो है वो राइट वे में ही जाती है। तो इसलिए आप अगर चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए चलते हैं, हम मैंट्रा टोकन को थोड़ा डिस्कस करते हैं। मैंट्रा डाउ टोकन रिव्यू करने की हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा कि इसका वो सिलसिला क्या है। तो यहाँ पर अगर हम इसका ऑल टाइम ग्राफ देखेंगे, जो पहली चीज़ ये है कि इसकी जो लॉन्चिंग प्राइस है वो 40 सेंट थी। हम हमेशा से ये देखते आ रहे हैं कि जो सेंट्स में लॉन्च होता है, आमतौर पे हमने देखा कि जो 2-3 सेंट पे भी टोकन लॉन्च होता है तो वो तकरीबन डॉलर्स में प्राइस जो है वो गेन कर लेता है। जैसे जिस सैंड बॉक्स की मिसाल हमारे सामने और भी इस तरह के काफ़ी ज़्यादा टोकन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करते हैं। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि जो टोकन लॉन्च होता है वो अपनी स्टार्टिंग प्राइस से एक बार नीचे लाजम आता है। तो ये भी अपनी केस में आया हुआ है। लॉन्च हुआ, प्रॉफिट टेकिंग हुई, ये देखे यहाँ कहाँ पे गया, 5 सेंट पर आया। उसके बाद फिर दोबारा जब BTC ने पंप किया है तो इसने तकरीबन $73 के करीब, सॉरी 73 सेंट के करीब अपने खाई लगाया, 5 से 73, और उसके बाद फिर ये अभी ज़मीन पर आया हुआ है। तो ये चीज़ जो है एक इनकरेज कर रही है कि एक तो ये चीज़ इसको बाय करना चाहिए। इसके पीछे और भी बहुत सारी वजूहात हैं जो मैंट्रा डाउ कॉइन को कह रही हैं कि आपको बाय करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर इसके जो प्रोजेक्ट के बारे में देखें, ये मैंट्रा अपने आप का बता रहा है कि ये फर्स्ट ऑफ अपनी टाइप का ये एक अलग सा प्रोजेक्ट है। ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड है और रेगुलेटरी कंप्लेंट ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है इसके पास। और ये मैंट्रा ओमनीवर्स जो है वो कंपासिस करता है डाउ को। तो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं जो कि मैंट्रा डाउ OM प्राइस प्रिडिक्शन के लिहाज से अहम है और हमें ये इनकरेज करती हैं कि आपको OM टोकन जो है वो बाय करना चाहिए। सबसे पहले इसके अंदर वो बताते हैं कि आपके पास मैंट्रा नोड्स हैं, जिसके अंदर इसने डिटेल बताई है कि ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर है एज अ सर्विस बिजनेस को जो शामिल करता है रिटेल स्टेकिंग को, इंस्टीट्यूशनल डेलीगेशन को, नोड मैनेजमेंट को और वाइट लेबल वैलिडेटर ऑपरेशंस को। उसके बाद मैंट्रा चैन है इनके पास। मैंट्रा चैन के बारे में ये बता रहे हैं कि ये प्रोटोकॉल है, रेगुलेटेड करता है एसेट्स को, ये कॉस्मोस इकोसिस्टम का। और मैंट्रा फाइनेंस के बारे में, इसके बारे में जो तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि ये ग्लोबली रेगुलेटेड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस वो जो प्लेटफार्म है जो आपके लिए वो स्पीड को लाता है, ट्रांसपेरेंटी लाता है। तो जितने भी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस दुनिया में जितने भी काम कर रहे हैं उनका जो है वो फाइनेंस को वो ट्रेडिशनल फाइनेंस को वो जो मैनेज करता है स्पीड और ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से। तो ये चीज़ जो है ये इसको बहुत ज़्यादा एक अपने तौर पे एक अलहदा कर देती है कि इसका प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक यूनिक है। तो यही वजह है कि जो है ओम टोकन या OM टोकन प्राइस प्रिडिक्शन इसलिए भी ज़्यादा अहम हो जाती है। तीसरी चीज़ जो इनकरेज करती है वो ये है कि ये अभी बाइनांस के ऊपर लिस्टेड है और हम सब जानते हैं कि बाइनांस जो है वो कितना ज़्यादा एक ताकतवर जो है
जानी मानी एक्सचेंज है। आप यहाँ पर USDT में, BUSD में और BTC में इसको भी ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं मैंट्रा डाओ टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और हम ये देखते हैं कि टेक्निकली तौर पर ये हमें क्या कह रहा है। टेक्निकली तौर पर तो कुछ भी कोई ख़ास चीज़ हमें इंडिकेशन इसकी नहीं मिल रही, ना हमें बुल रन की कोई ख़ास वजह मिल रही है। लेकिन जो चीज़ एक क्लियर है वो देखें, इसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा अब बाय के वॉल्यूम लगे हुए हैं। यहाँ पर बाय का वॉल्यूम लगा हुआ है, यहाँ पर एक बाय का वॉल्यूम लगा है, यहाँ पर लगे, यहाँ पे कुछ और भी अल्ट्रा हाई किस्म के बाय के वॉल्यूम लगे, रिसेंटली भी लगा, लेकिन इसके अंदर सेलिंग भी हुई है। मैं दिखा देता हूँ, ये देखें इसके अंदर सेलिंग भी हुई है, जो कि इस चीज़ की इंडिकेशन कर रहा है कि सेलिंग प्रेशर अपना निकालने के बाद ये देखिए जितने बड़े बड़े वॉल्यूम लगे हैं सब के अंदर सेलिंग हुई है। और ये वजह है कि सेलिंग का प्रेशर इतना ज़्यादा आता है कि मार्केट को खींच के नीचे ले आता है। तो ये वाली चीज़ जो है ये जहाँ पर अब भी रेंज कर रहा है, RSI लेवल भी इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि भाई यहाँ पर इसकी जो जान है वो ख़त्म हो गई है सेलिंग की, और ये अपने ऑलमोस्ट अपनी डिमांड जोन में फिरी जा रहा है, रेंज करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो है अभी टेक्निकली तौर पर मैं अभी देखूँ तो यहाँ पर ये इसने जो एक रेजिस्टेंस बनाई थी वो इसको बार बार प्ले कर रहा है, इसको बार बार रिजेक्ट कर रहा है। जो मैंट्रा डाओ क्रिप्टो है वो यहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रही है अपने इस रेजिस्टेंस से। लेकिन मेरा मानना भी ये है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में मैं अगर देखूँ, इसको लॉन्च हुए भी बहुत थोड़ा अरसा हुआ है और एज़ कम्पेयर टू ऑल प्रीवियस वॉल्यूम इसके अंदर वॉल्यूम भी कम है। लेकिन आने वाले वक्त में मुझे उम्मीद है कि वो वक्त दूर नहीं है जब इसमें BTC के अंदर जब पंप आएगा, BTC के अंदर जब वॉल्यूम आएगा, इसके अंदर भी वॉल्यूम आएगा और ये मार्केट को उठा के इसने ले जाना है। इसका जो पहला टारगेट होगा वो इसने कम से कम जो है ना 20 सेंट के करीब आना है। तो आप सोच लीजिए जहन में कि अगर 20 सेंट तक भी ये जाता है तो कम से कम आपको ये 5x देकर जाएगा। ये स्लो पेयर है, ये बहुत फास्ट नहीं है। और उसके बाद इसने यहाँ से अगर ब्रेक किया तो मेरा मानना ये है कि ये 40 सेंट के करीब भी ये जा सकता है। तो 40 सेंट के करीब क्या, तो आपको 10x प्रॉफिट जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ आपको ये मिल जाना है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए, मेरी सजेशन आपको ये है कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको बाय करके आप इसको छोड़ दें। और ये ट्रस्टेड है, मेरे हिसाब से तो ये नहीं भागेगा क्योंकि ये बाइनेंस के ऊपर रजिस्टर्ड है और बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करने के बाद ही बाइनेंस किसी कॉइन या टोकन को खुद पे लॉन्च करता है। तो अभी के लिए यही था मैंट्रा डाओ प्राइस प्रेडिक्शंस में, या OM प्राइस प्रेडिक्शन हिंदी में इतना ही था। मैंने आपको अपनी सजेशन बता दिया, आगे आपकी अपनी मर्जी है कि आप जो है वो मैंट्रा डाओ OM टोकन को कैसे आप हैंडल करते हैं और कैसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। थैंक यू।